हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। कुछ टाइम पहले ना यार मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि थार बेच के हम एक सोच रहे हैं फैमिली कार लेने की। एंड इससे पहले एक वीडियो आई थी जिसमें वो जीप कंपास देखी थी मैंने, अमेरिकन एसयूवी। बहुत ही बढ़िया कार है, टॉप नॉच कार है। और उससे पहले फोक्सवैगन टाइगून वगैरह देखी थी, कुशाक देखी थी, वो तो अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गई थी। तो एट प्रेजेंट ना मैं जीप कंपास और एक दो और कारें उनमें कंफ्यूज हूँ। बट पुरानी वीडियोस में ना एक कमेंट बहुत कॉमन था कि भाई स्कॉर्पियो क्लासिक पर आप क्यों नहीं जा रहे हो, उसे भी देखो कितनी बढ़िया कार है। नो डाउट भाई बहुत ही बढ़िया कार है। एंड ये देख लो भाई, रोड प्रेजेंस देखो कितनी ही खतरनाक है आपकी स्कॉर्पियो क्लासिक की। बट यार पुरानी वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि मैं एक फैमिली कार, कंफर्टेबल कार सोच रहा हूँ लेने के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फैमिली कार नहीं है, कंफर्टेबल कार नहीं है। तो इस वीडियो में ना मैं यही शेयर करने वाला हूँ, मतलब कि सारे अपने पर्सनल ओपिनियन बताने वाला हूँ कि इस टाइम मतलब कि 2023 में स्पेसिफिकली मैं स्कॉर्पियो क्लासिक पर क्यों नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैंने इसे अपनी लिस्ट में क्यों नहीं रखा है। एंड अगेन मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन होंगे। एंड जो भी मेरा भाई कार बाय कर रहा है, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि भाई सबकी ना अलग अलग नीड्स होती हैं। किसी को क्लासिक पसंद आएगी तो किसी को क्रेटा पसंद आएगी, किसी को ग्रैंड विटारा पसंद आएगी। तो वही बात आ जाती है ना भाई, नीड्स पे बहुत चीजें होती हैं। बट एनीवे इस वीडियो में ना हम क्लासिक के प्रोज एंड कॉन्स, मतलब ये सब कुछ ही बात करने वाले हैं कि इस टाइम पर आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वो तो देखो आप एंड में बताओगे। तो इस वीडियो को ना एंड तक देखना, कोई डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू वगैरह नहीं होने वाला है। अगर आपको डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू इसका देखने, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वो आप देख सकते हैं। बट एनीवे अब एक बार हम कार की बात कर लेते हैं भाई। ये है ऑल न्यू 2023 महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक, जो कि BS6 फेज 2 नॉर्म्स के साथ भी अब आएगी अपडेट होकर। एंड एक बार ना आप कार की रोड प्रेजेंस देख लो। एंड जिस हिसाब से मैंने खड़ा रखी है ना, इससे ना आपको कार का ना कैरेक्टर पता चल जाएगा कि हाँ ये है एक ट्रू SUV, यानी कि ये है रियर व्हील ड्राइव कार। ज्यादातर आपको पता है आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है भाई, फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स होती हैं। एंड उसी के साथ साथ इसमें जो इंजन आता है 2200 सीसी का एमहॉक इंजन, यानी कि डीजल इंजन में आती है, पेट्रोल इंजन नहीं आता है। उसके सिवा इसके पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें, 130 bhp विद 300 Nm ऑफ टॉर्क आपको प्रोवाइड करती है। पहले इसमें आई नो ज्यादा bhp मिल जाती थी, बट अब इंजन को डी ट्यून कर दिया गया है। बट जो इस कार की मेन अट्रैक्शन है ना भाई, वो है इसकी रोड प्रेजेंस। एक बार आप इसकी यार रोड प्रेजेंस ही देख लो, मतलब कि नो डाउट स्कॉर्पियन मार्केट में आ चुकी है, बट ऐसी रोड प्रेजेंस ना स्कॉर्पियन की भी नहीं है जो स्कॉर्पियो क्लासिक आपको प्रोवाइड करती है। बट अब भाई मेन बात करते हैं मुद्दे की। मैं अपने आप को इस कार से रेसिस्ट पता है क्यों करता हूँ? ये आपको ऑन रोड ना अप्रोक्स 18 लाख की पड़ेगी। वो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा कि कितने की पड़ेगी कितने की नहीं, बट स्टिल टॉप मॉडल लेके, जी हाँ ये है S11 मॉडल, टॉप मॉडल लेके अगेन आपको ना आफ्टर मार्केट काम बहुत सारा कराना पड़ेगा। हेलोजन लाइट आती है वो आपको चेंज करानी पड़ेंगी, LED डलेंगी, अलॉय व्हील्स वगैरह तो चलो ठीक है भाई 17 इंच में अगर हम काम चला भी लें ठीक है। बट भाई अंदर जो स्क्रीन है एंड्रॉइड स्क्रीन मिलती है भाई टॉप मॉडल में, बताओ चाइनीज सी स्क्रीन मिलती है। ये देखो भाई, ये वाली कह रहा हूँ मैं, एंड्रॉइड चाइनीज स्क्रीन मिलती है। ना कार प्ले ना एंड्रॉइड ऑटो जो आजकल 7-8 लाख की कारों में भी आ रहा है, वो सब चीजें ना इसमें आपको मिसिंग लगेगी। फैब्रिक सीट्स मिलती है, मतलब क्या टॉप मॉडल लेके भी ना ये खर्चा बहुत मांगेगी कार। तो यार फायदा नहीं है ना कि क्यों लेना टॉप मॉडल, और बेस मॉडल यार बिल्कुल ही खाली आता है। तो समझ रहे हो ना कि जिसको आफ्टर मार्केट नहीं जाना वो इस पर नहीं जाता भाई। एंड वैसे तो ज्यादातर लोग जो ये कार बाय करते हैं वो आफ्टर मार्केट बहुत ज्यादा काम कराते हैं। इस टाइम पे ना मेरा मन नहीं करता भाई आफ्टर मार्केट काम कराने का। एंड आई नो भाई इस कार से मेरा कंटेंट बहुत ज्यादा निकलेगा, बट यार मैंने ना अपनी फैमिली का देखना है। कंटेंट के लिए 18-20 लाख रुपए खर्चना मुझे पर्सनली बढ़िया नहीं लगते हैं। फैमिली कार की बात है, इसलिए भाई पहला फैक्टर तो यही है। एंड उसके बाद दूसरा फैक्टर जो सबसे मेन है भाई, इसकी सेफ्टी। जी हाँ 0 स्टार रेटेड कार है ये। स्कॉर्पियन आपकी 5 स्टार रेटेड है, 700 आपकी 5 स्टार रेटेड है, बट महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक 0 स्टार रेटेड कार है। अब इससे आगे मैं कुछ बोल लूंगा नहीं सेफ्टी में, आपको पता है कमेंट सेक्शन में फिर यही आता है भाई, मरने वाला मर जाता है, ये वो ऊट पटांग चीजें, तो वही बात आ जाती है भाई। ये तो है डिबेटेबल टॉपिक, बट डीप डाउन मुझे भी पता है भाई, सबको पता है जो इसका फैन बेस है ना बहुत तगड़ा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लुक। भाई खतरनाक लुक है इसकी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। बट अब तीसरे पॉइंट की बात करें, केवल ये डीजल मैनुअल में आती है, मतलब डीजल ऑटोमेटिक में भी आनी चाहिए थी यार। अगर ऑटोमेटिक में आती ना मैं एक बार फिर भी सोच लेता, क्योंकि यार कंफर्ट अब चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मैं कार के ना आपको नेगेटिव्स नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि मैं इस कार पर इस टाइम पर क्यों नहीं जा रहा। नहीं तो भाई इस प्राइस रेंज में जो कार केपेबल है ना भाई बहुत ही ज्यादा, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है, कहीं आप इसे ले जो नो डाउट इसका स्टीयरिंग व्हील भाई हाइड्रोलिक है, मतलब कि लोंडो की कार है भाई यूथ के लिए। मतलब कि अगर मुझे पर्सनली अपने लिए चाहिए ना तो मैं एक बार इसे फिर भी सोच लूँ कि ठीक है भाई पीछे दोस्त बिठा के गेड़ी गुड़ी
मार रहे हैं इन सब चीजों के लिए है। बट भाई जब लाइफ में आपकी मैच्योरिटी हिट होती है ना, फिर आपको लगता है हाँ एक फैमिली कार ले लेते हैं। मतलब कि भाई सरल भाषा में बोलूं ना, ये कार दिल को बहुत पसंद आती है बट दिमाग को पसंद नहीं आती। मतलब समझ ही नहीं आती दिमाग को कि इस टाइम पे जब मार्केट में और इतने ऑप्शंस हैं तो हम इस पर क्यों जाए, ना इसमें सेफ्टी है। बट स्टिल भाई आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जो इस कार की डिमांड है ना एट प्रेजेंट भी बहुत ही ज्यादा है। मतलब कि वेटिंग चल रही है इस कार पे 6 से 7 महीने की, क्योंकि यार जो इसका फैन बेस है वो दिल की सोचते हैं, दिमाग की नहीं सोचते। उनको अगर ये कार लेनी है तो वो लेंगे ही लेंगे। इसमें 20 इंच के लोहे डलवाएंगे। जो इसका फैन बेस है ना वो डिफरेंट ही है, वो इसे ही लेंगे, चाहे कितनी एन आ जाए कितनी एम आ जाए, इस पर ही जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं जो समझदार बंदा है ना वो समझ भी जाएगा कि महिंद्रा इसी चीज का फायदा उठा रही है। तभी देखो क्या देसी स्क्रीन दी है, उन्हें पता है भाई हमारी ये वाली कार तो बिकनी है जस्ट लाइक बोलेरो, तो क्यों ना इसमें और हम कॉस्ट कटिंग कर लें, प्राइस इसके और हम इंक्रीज कर लें। बिकेगी तो है ही हमारी, पैसा ही पैसा होगा। बट अगेन ये एक होल डिफरेंट टॉपिक है। मैं वापस आ जाता हूँ अपने पॉइंट पे कि मैं इसे फैमिली कार क्यों कंसीडर नहीं करता हूँ। जो नेक्स्ट पॉइंट है ना भाई, ड्राइविंग डायनेमिक्स। जी हाँ, अब मान गया भाई कार छोटा है, स्कॉर्पियन भी छोटा है, बट वो फन टू ड्राइव तो है, उसमें बॉडी रोल वगैरह इतना नहीं है। महिंद्रा कहती है कि इसके सस्पेंशन हमने सही करे हैं, बट भाई बॉडी रोल इसमें फिर भी है। मतलब थार के बाद अगर मैं इस पे जाऊंगा ना तो खास मुझे ना फर्क पता नहीं चलेगा। आई नो थार से कम है इसमें बॉडी रोल, बट स्टिल यार एक कंफर्ट साइड होती है ना, वो इस कार में आपको नहीं मिलेगी। एंड कंफर्ट ना सिर्फ हम ड्राइविंग से नहीं जज कर सकते। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ इसकी, एक बार साइड में रोक के। अब मान लो आपको इधर से सीट एडजस्ट करनी है, भाई हाथ ही इतनी मुश्किल से जाता है। किसी का मोटा हाथ हुआ ना, हम तो चलो थोड़े कमजोर से हैं तो आराम से चल जाते हैं, समझ रहे हो ना भाई। एडजस्ट करनी सीट्स मुश्किल हो जाती हैं, मतलब स्पेस वगैरह बहुत कम है। एंड सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ, थाई स्पोर्ट वगैरह आपको अच्छा खासा मिल जाता है। बट अगर आप बेंच सीट वाला वेरिएंट लेंगे, भाई पीछे का कंफर्ट भी ऐसा इतना बढ़िया नहीं है। और फैमिली कार का मतलब ये होता है कि भाई पीछे वाली सीट्स भी कम से कम कंफर्टेबल तो हो, इसलिए भाई मैं अपने आप को इससे रेसिस्ट करता हूँ। बट एनीवे ये देख लो भाई सामने कैसा टेरेन है। इस कार को लेके जाने में ना हमें सोचना नहीं पड़ता भाई, आराम से ले जाओ। मतलब कि स्टॉक टायर्स में भी आप लेके जा सकते हो। वेयर एस क्रेटा किया सेल्टोस वगैरह होती है ना, उनमें सोचना पड़ता है क्योंकि वो है फ्रंट व्हील ड्राइव कार, बट वो भी अपनी जगह ठीक है भाई। फीचर्स वगैरह इतने आ रहे हैं, प्रीमियमनेस उनमें मिल जाती है। तभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला हर कार अपनी अपनी जगह पे ना बढ़िया होती है। बट एज अ फैमिली कार पर्सनली ये स्कॉर्पियो क्लासिक मुझे समझ नहीं आती है। बार बार ना मैं जान के एक वर्ड यूज कर रहा हूँ फैमिली कार, नहीं तो भाई नॉर्थ रीजन में मैं रहता हूँ, हरियाणा पंजाब की साइड, किसे नहीं पसंद आएगी भाई ये कार। रोले बचाने के लिए तो सबसे बेस्ट है। मतलब कि फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, थार, अगर आपको फुल रोलेबाजी के लिए चाहिए है ना, इम्प्रैक्टिकल हो के लाइफ में, तो आप इन कार पे जा सकते हो भाई। बहुत ही रोला मचाती है, रोड प्रेजेंस जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया बहुत ही जबरदस्त है। बट एनीवे पीछे से आप देख लो भाई कार की कुछ ऐसी लुक है। क्लासिक S11, इसमें कह रहे हैं S5 आएगी, बट अभी कोई ऑफिशियल मतलब की डिटेल नहीं आई है। ऐसा कुछ है इसका बूट्स पे, सीट वगैरह फोल्ड हो जाती है। एंड इधर से आप इसमें डाल सकते हैं डीजल। 60 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। बट स्टिल एक चीज नोट कर रहे हो भाई, कैमरे की जगह दे रखी है। महिंद्रा ने इतनी गंदी कॉस्ट कटिंग करी है ना, क्योंकि पता है बिकनी तो है ही, दबा के कॉस्ट कटिंग करो। मेरे कहने का मतलब है टॉप मॉडल लेकर भी आपको रिवर्स कैमरा लगवाना पड़ेगा। वाह महिंद्रा वाह। 2 रिवर्स पार्किंग आपको सेंसर मिल जाते हैं। कस्टमर्स के मजे लेने कोई महिंद्रा से सीखे। पता है भाई कार जबरदस्त है, नजायज के फायदे उठाओ। और यार ये देख लो टॉप मॉडल में भी फेंडर में आपको इंडिकेटर मिलता है। क्यों भाई क्यों? एंड जो ये सब मैं आपको कमियां बता रहा हूँ ना, सारी कवर हो जाती है इसकी रोड प्रेजेंस से। एंड खासकर अगर ब्लैक कलर में हो तो भाई कोई तोड़ है ही नहीं। एंड अभी आप रोड पर चल जाओ, ठीक है, बंदों से पूछो कि आप एन चूज करोगे या फिर क्लासिक चूज करोगे। ज्यादातर बंदे ना भाई क्लासिक ही चूज करेंगे अभी भी। जितना मैंने ऑब्जर्व करा ना, सिटी पब्लिक जाती है स्कॉर्पियो एन पर, बाकी रूरल पब्लिक जाती है भाई क्लासिक पर। एंड मैंने बेल्ट इसलिए नहीं पहनी क्योंकि मैं लोकली घूम रहा हूँ भाई, उतरना पड़ रहा है बार बार। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपने क्या ऑब्जर्व करा क्लासिक के बारे में, कि मतलब कौन से बंदे इस पर जाते हैं। धीरे धीरे एंड भाई लास्ट क्लिप देखी होगी आपने भाई। केपेबल तो कार बहुत ज्यादा है, इसे कितने पंगे ले लो, बट भाई पलटने वाली थी, लिटरली ऊपर हो गई थी, पता चला ना आपको। और ये देखो भाई झोल, मैं वही कह रहा हूँ भाई, थार के बाद अगर मैं इस पर जाऊंगा ना भाई कंफर्ट नहीं है। घर वाले भी कहेंगे क्या चीज है। हाँ बॉडी रोल भाई आपके पास 2 ऑप्शन है, स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिक। वैसे 2 क्या, सफारी, हैरियर, हेक्टर, जीप कंपस। अच्छा स्टीयरिंग हाइड्रोलिक है, बहुत हार्ड है चलाने में। हाँ हाँ, और आजकल आगे भी बहुत लग रही है भाई। आग मतलब आगे बोल रहा हूँ मैं, आग बहुत लग रही है ना। तो आप मतलब इस पर जाओगे, टाटा टूटा छोड़ो, ठीक है। फैमिली कार तो इसको हम कंसीडर ही नहीं कर सकते ना। बिल्कुल यूथ के लिए ठीक है, कॉलेज वगैरह के लिए, जैसे कॉलेज में जो जा रहे हैं बंदे, उसके लिए ठीक है। मान लो आपको जाना है 25 लाख रुपए आप पे है पॉकेट में, कौन सी कार पे जाओगे आप? स्कॉर्पियो एन, हाँ
या फिर जो नई आई है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस, वो देख सकते हैं। यार हाई क्रॉस का नाम क्यों ले लिया? भाई हाई क्रॉस बहुत बढ़िया कार है, बट उस कार में भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर जीप कंपास देख सकते हैं। अगर तो जिसको जाना है ऑटोमेटिक में 25 लाख तक की रेंज में, फिर तो स्कॉर्पियन से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। बिल्कुल। और जिसको हाइब्रिड में जाना है वो थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, आप जा सकते हैं। इनोवा हाई क्रॉस बहुत बढ़िया कार है, बहुत टॉप नॉच कार है, एलसी मिनी एलसी है। बट ये सब छोड़ते हैं, मैं आपको ये कहता था, इस कार की मैंने पूरी वीडियो में ना कोई बेइज्जती नहीं मारी। मैं किसी कार की मतलब ज्यादातर बेइज्जती मारता ही नहीं हूँ भाई, जो सच होता है वो बोल देता हूँ। और मैं कौन होता हूँ भाई बेइज्जती मारने वाला, ठीक है, ये भी बात आ जाती है। एंड इन सब चीजों से ना मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भी कार बेकार नहीं होती है। बस माइंड में रखो कि आपको नीड क्या है। भाई मेरी नीड ये नहीं है, इसलिए मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। एंड एट लास्ट ये चीज भाई, एयर बैग भी इसमें 2 है। मतलब सेफ्टी का मैंने आपको इनिशियली बता दिया भाई, 0 स्टार सेफ्टी है। और आज के टाइम में भाई 3 स्टार क्रेटा किया सेल्टोस को नहीं लोग ट्रोल करने से छोड़ते। एक बात ना मेरे माइंड में जरूर आती है भाई, जैसे ऑनलाइन बंदे सेफ्टी के रिगार्डिंग इतना ट्रोल करते हैं, ठीक है, मतलब किसी को भी कोई XYZ क्रिएटर है और वही बंदे इसको भी लेते हैं, तब कहाँ चल जाती है सेफ्टी, ये नहीं मुझे समझ आता। एंड आप लोगों ने भी ना ये चीज ऑब्जर्व करी होगी भाई, ऑनलाइन सेफ्टी और इसकी वेटिंग देख लो कितनी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बाकी तो ठीक है भाई, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।